हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दाब में वृद्धि करने पर गैस प्रावस्था अभिक्रिया का साम्य जिस दिशा में पुनः स्थापित होता है उसका पूर्वानुमान लेसातिलिम नियम के अनुप्रयोग द्वारा लगाया जा सकता है। निम्नलिखित अभिक्रिया है N2 प्लस 3H2 और ये बन रहा है 2NH3। ये साम्य अभिक्रिया दी है। साम्य प्राप्त होने पर यदि ताप में परिवर्तन किए बिना कुल दाब में वृद्धि कर दी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। अवधारणा साम्य स्थिरांक को केवल ताप प्रभावित करता है, केवल ताप प्रभावित करता है। देखिए हमें अभिक्रिया दी है N2 प्लस 3H2 2NH3। यदि दाब में वृद्धि की जाती है या दाब को बढ़ाया जाता है तब अभिक्रिया उधर विस्थापित होगी, उधर विस्थापित होगी जिधर गैसीय अणुओं की संख्या कम हो, गैसीय अणुओं की संख्या कम हो। तो देखिए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के आधार पर देखिए ये 2NH3 है, ये 1N2 प्लस 3H2 है। तो अगर दाब बढ़ाए इस अभिक्रिया के लिए तब यहां पर अभिक्रिया उधर विस्थापित होगी जिधर गैस अणुओं की संख्या कम है। तो गैस अणु उत्पाद की तरफ कम है, अतः अग्र विस्थापन होगा। लेकिन देखिए एक बार साम्य प्राप्त होने पर यदि ताप में परिवर्तित किए बिना कुल दाब में वृद्धि कर दी जाए तो देखिए, तो हमने जाना कि साम्य स्थिरांक को केवल ताप प्रभावित करता है। यदि ताप में परिवर्तन किए बिना, ताप में परिवर्तन किए बिना स्थापित साम्य के लिए दाब में परिवर्तन किया जाता है, दाब में परिवर्तन किया जाता है तब साम्य स्थिरांक K में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए ए दिया है कि K का मान उतना ही रहेगा, तो ये सही हो गया। B K का मान कम हो जाएगा, नहीं K का मान बढ़ जाएगा, ये भी गलत है। D प्रारंभ में K के मान में वृद्धि और दाब अत्यधिक होने पर K के मान में कमी हो जाएगी, ये भी गलत है। उत्तर विकल्प ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।